नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। श्रीनगर एक्सटेंशन में देर रात एक तेज गति लोडिंग गाड़ी एक घर में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाया। वहीं इस हादसे में गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन क्षेत्र की है। यह एक लोडिंग गाड़ी का चालक गाड़ी की गति को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक घर की दीवार में जा घुसी। हादसे के समय गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे जिन्हें मामूली चोट आई है। हादसा अगर दिन के समय होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये गाड़ी है ना, थोड़ी स्पीड में थी। मैं साइड से दूर खड़ा हुआ था। वहाँ से जैसे मैंने देखा ये गाड़ी आई हुई है, जैसे दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में भैया ने क्या है साइड से गाड़ी ली और उसके बाद क्या है पेड़ के एक उससे में अड़ी और वो अनबैलेंस होके सीधे वो इस साइड घुस गई। वो कितने लोग थे? हालांकि 2 लोग थे उसमें, हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, अच्छी बात है। हालांकि अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक लेडीज थी उसमें और दूसरे एक भैया थे जो गाड़ी चला रहे थे। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं, उनको चोट नहीं आई है। ऐसे कहाँ की घटना है? सर ये श्रीनगर एक्सटेंशन की है ये जी। कब की बात है? ये इसको हो गए 1 से 1.5 घंटे हो गए इसको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। सर ये अपने आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीधे ये दीवार में जाके मकान के पास में घुसी हुई है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम राहुल चौहान है। एनएसए को बम से उड़ने की मिली धमकी। कॉलर ने कहा इंडियन शेयर बेचकर अमेरिकन शेयर नहीं खरीदे तो बम से उड़ा देंगे। खजराना पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ की सर्चिंग। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के पास बम से उड़ने की धमकी का एक कॉल आया। इसके बाद खजराना क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। एनएससी के कर्मचारियों ने खजराना पुलिस को बताया कि एक अननोन नंबर से कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा है इंडियन शेयर्स को बेचकर अमेरिकन शेयर अगर नहीं खरीदे तो स्टॉक सेंटर को बम से उड़ा दिया जाएगा। पूरे मामले की शिकायत के बाद तुरंत खजराना पुलिस ने बीडीएस के साथ मिलकर पूरे ऑफिस की चेकिंग शुरू कर दी। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश टंडोतिया के मुताबिक रिकॉर्ड कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी। शिकायत के बाद तुरंत बम स्क्वाड की टीम ने पूरी बिल्डिंग को सर्चिंग किया है, लेकिन इस तरीके के फोन कॉल पूरे देश भर के स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। नंबर सामने आया है, उस नंबर को ट्रैकिंग पर लगाया गया है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। खजराना थाना क्षेत्र में एनएससी का जो ऑफिस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर एक कॉल आया। इनके जो एम्प्लॉई है उनके पास एक कॉल आया जो रिकॉर्डेड कॉल था और वॉइस कॉल था उनके पास, और उसमें ये बताया गया कि आप अमेरिका के सारे शेयर बेच दो। दलाल स्ट्रीट के जो इंडिया के जो शेयर हैं उनको सारे बेच दो और अमेरिकन शेयर्स को आप खरीदो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो ऑफिस है बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की एक वॉइस रिकॉर्डेड कॉल आया था इनके ऑफिसर के पास, स्टाफ के पास। तो उस पर से थाना प्रभारी खजराना के द्वारा चेकिंग भी की गई और जो बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसने भी वहाँ सर्चिंग की गई। तो ये खबर गलत पाई गई। बाद में पता चला कि लगभग ये ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के कॉल आए हैं। फिलहाल इसमें इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अभी फिलहाल जो ऑफिस के द्वारा नहीं दी गई है, और अगर दी जाएगी तो इसमें संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल क्या इंदौर ऑफिस में किया गया था? जैसा कि मैंने बताया, खजराना में जो स्थित जो ऑफिस है एनएससी का, उसमें जो स्टाफ है उनके पास कॉल आया था। सर जो नंबर है क्या वो नंबर की जांच वगैरह की? वो बिल्कुल की ये रिकॉर्डेड कॉल था और इसकी जांच की जा रही है। खरगोन के बड़े व्यापारी से इंदौर में पढ़ रही बेटी के किडनैपिंग के नाम पर लिए 50,000। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। एआई से बनाया था बच्ची का रोता हुआ ऑडियो। देश भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार अब गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपने परिवार के वीडियो अपलोड करते हैं, जिसका ठग गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन के बड़े व्यापारी के साथ ठगी का सामने आया, जहां व्यापारी को फर्जी किडनैपर ने फोन किया कि आपकी बेटी का किडनैप कर लिया गया है और अगर बेटी से आपने बात की तो उसे जान से मार देंगे। इसके साथ ही बेटी की रोती आवाज व्यापारी को सुनाई गई। इसके बाद घबराए व्यापारी ने 50,000 का पहले ट्रांसफर फर्जी किडनैपर के अकाउंट पर डाल दिया। लेकिन जब व्यापारी ने इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ रही अपनी बेटी से बात की तो बेटी हॉस्टल के अंदर ही थी। फर्जी किडनैपिंग के मामले में व्यापारी ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश टंडोतिया ने बताया कि जनवरी से अभी तक 12 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें फर्जी किडनैपिंग बात कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
एक साइबर फ्रॉड का मामला खरगोन से आया है, जिसमें कि खरगोन में जो कि फरियादी पक्ष रहता है, उनकी लड़की है जो कि इंदौर में एक अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रही है, जो कि प्रेस्टीज कॉलेज से। और ये बेसिकली ये जो बिजनेस में ये कोर्स कर रही है, तो उसके इनके मदर फादर के पास ऐसा कॉल आया कि आपकी लड़की को किडनैप कर लिया गया है और अगर आप इसको जिंदा देखना चाहते हैं, उसकी सलामती चाहते हैं, तत्काल इस अकाउंट में पैसे जमा करें। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी लड़की हॉस्टल में पढ़ती है। तो उन्होंने बोला कि हमें विश्वास नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी लड़की से बात कराते हैं। और उन्होंने जब उनको फ़ोन दिया तो लड़की रो रही थी, तो वो घबरा गई। उन्होंने तुरंत 50,000 रुपये जमा किए। फिर उसके बाद चूँकि मैं खरगोन में पहले पदस्थ रहा हूँ, तो मेरे पास फिर कॉल आया उनका कि सर ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा अभी कोई अमाउंट फर्दर जमा नहीं कराएं, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड है। फिर उनको जब बताया गया और उन्होंने तुरंत यार लोकल गार्जियन को भेजा एप्लीकेशन देकर, उनकी तरह ये बताया गया था अगर आप अपनी लड़की से संपर्क करेंगे तो लड़की को मार दिया जाएगा, आप उसको फ़ोन ना लगाएं। तो मैंने उनको तत्काल बोला कि आप फ़ोन करिए। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन किया तो लड़की हॉस्टल में सुरक्षित थी और किसी प्रकार की कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी। तो इस तरह का साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें कि जांच दर्ज कर ली गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं AI का उपयोग भी उनके द्वारा किया गया हो। इस तरह की लगभग 1 दर्जन के करीब वारदातें सामने आएगी, जिसमें कि कॉलर आपको या तो ये कहेगा कि बच्ची का किडनैप कर लिया, या फिर ये कहेगा, पुलिस वाला बनकर बात करता है कि मैं तुम्हारा बच्चा रेप के केस में फंस गया है 4 लड़कों के साथ, तो इसके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा, या फिर तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस तरह के कॉल्स आती हैं और कहीं ना कहीं उनसे बात कराई जाती है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। उनको उसी बच्चे की या जिसके बारे में वो जो रेफरेंस दे रहे हैं उसी की आवाज़ उनको प्रतीत होती है। खजराना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को चोरी के साथ मोबाइल के साथ पकड़ा। वहीं आरोपी की एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। खजराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रफीक नाम के बदमाश को चोरी के साथ मोबाइल के साथ पकड़ा है, जिन्हें रफीक ने अपने साथी सलमान खान के साथ मिलकर चुराया था। फरार आरोपी सलमान लिस्टेड बदमाश है और उस पर चोरी, लूट सहित कई मामले दर्ज हैं, जिसके पकड़े जाने पर कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। फरियादी ने एक थाने में आकर रिपोर्ट की कि सच्चा मासूस के साथ रोबोट चौराहे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और वो मोबाइल पे अपने बात कर रहा था, तो उससे मोबाइल छीन कर ले गए। तो उसकी रिपोर्ट पर 19 मार्च को प्रकरण दर्ज किया गया और 2 आरोपी थे। एक रफीक पिता असलम खान, ये जल्लानगर खजराना का रहने वाला है, उम्र 24 वर्ष है। तो इसको रफ़ीक को 19 तारीख को ये पता चला कि मुखबिर की सूचना पर सस्ते मोबाइल बेचते हुए इसको पकड़ा गया संदिग्ध होने पर। तो इससे पूछताछ पे इसने एक्सेप्ट किया कि इसके साथ एक और व्यक्ति है सलमान खान, जो अभी पकड़ा नहीं गया है, जिसकी तलाश चल रही है। सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राह चलते युवक से लूटा था मोबाइल। इंदौर की सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व एक राह चलते युवक से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही युवक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले में घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज से सहायता ली गई, जिसमें 2 संदिग्ध युवकों की पहचान हुई थी। कल थाना सदर बाजार में एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसके तहत 17 तारीख को लगभग रात को 8 सवा 8 बजे के आसपास की बात है। वहाँ पर एक फरियादी सौरभ पटेल, जो कि गाडरवाला जिला नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, ये उस समय जा रहे थे जब एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और इनका तत्काल ओप्पो का मोबाइल था वो छीन करके चले गए, जो मोबाइल की कीमत करीब 12,000 थी। इसके बाद में इन्होंने कल पुलिस देर रात को पुलिस थाना सदर बाजार में इसकी रिपोर्ट की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में लूट का प्रकरण 2 आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इसमें सूचना मिली, पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और पुलिस ने इस मामले में उपलब्ध समस्त CCTV फुटेज को खंगाला। साथ में जो हमें CCTV फुटेज से जो भी मदद मिली, उसके आधार पर हमने आरोपियों की पताराशी के लिए टीम भी लगाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी, जिनके नाम युवराज और वंश हैं और जो कि कृष्णबाग कॉलोनी एरोड्रम के रहने वाले हैं, इसको इस प्रकरण में पुलिस ने गिरफ्तार किया।
इंदौर नगर निगम की टीम ने बुधवार को 3 ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 टन के आसपास अमानक स्तर के डिस्पोजल जब्त किए। साथ ही तीनों संस्थानों पर 85,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी लगाया है। दरअसल इंदौर और आसपास के इलाकों में अभी भी डिस्पोजल ग्लास और थर्माकोल के दोने बनाए जा रहे हैं, जिसकी सूचना के बाद इंदौर नगर निगम के अमले ने लोहा मंडी क्षेत्र स्थित 3 ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठानों पर दबिश दी, जहां लक्की गोल्डन ट्रांसपोर्ट से 7 बक्से डिस्पोजल ग्लास, वहीं बेरछा ट्रांसपोर्ट से 3 बक्से ग्लास और एक अन्य ट्रांसपोर्ट से 1 बॉक्स में रखे थर्माकोल के दाने जब्त किए गए। हम लोग कार्रवाई समय समय पर करते रहते हैं। आज भी जोन क्रमांक 18 के साथ स्वास्थ्य अमले ने, जो कि अपना स्वास्थ्य का काम कर रहा था, लोहा मंडी का निरीक्षण कर रहा था, उस वक्त पाया गया कि कुछ ट्रांसपोर्ट पर ट्रक खड़े हैं या लोडिंग रिक्शा भी खड़ी हुई है और उनमें कुछ सामग्री परिवहन के लिए लोड हो रही है। इस पर जब हमारे जोन क्रमांक 18 के CSI मुकेश बिसे जी, सहायक CSI विजय यादव जी और दरोगा साहब ने उनको देखा, तो उन्होंने पाया कि इनमें जो परिवहन किया जा रहा है वो प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लासेस हैं और थर्माकोल के दोने हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट के अंदर जाके देखा तो उसमें पॉलीथीन कैरी बैग्स के बड़े बड़े बैग्स भी रखे हुए थे। हम लोगों ने संबंधित ट्रांसपोर्ट के मालिकों को तत्काल बुलवाए वहाँ पे। सबसे पहले लकी गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक आए, आशीष अग्रवाल जी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और भविष्य में इस तरह से परिवहन न करने हेतु निवेदन किया उनके द्वारा। तो हम लोगों ने 50,000 रुपये का उनका स्पॉट फाइन किया और सामग्री जब्त की गई। इसी तरह थोड़ी समय बाद मानपुरा ट्रांसपोर्ट सर्विस के मालिक आए, करण सिंह बुंदेला जी। उनके यहाँ से भी 7 बड़े बैग पॉलीथीन कैरी बैग के जब्त किए और 9 कार्टून जो है डिस्पोजल के जब्त किए। उनका 25,000 रुपये स्पॉट फाइन किया गया। ये सामग्री भी जब्त की गई। पास में एक और ट्रांसपोर्ट था, उसमें 2 ही कार्टून थे प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लासेस के, उस पर 10,000 रुपये स्पॉट फाइन किया गया। इतनी सभी सामग्री को हम लोगों ने जब्त कर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षत न्यूज।